हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट खोलने की वीडियो में। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आज हम जिस कंपनी के बारे में देख रहे हैं उसका नाम गुजरात इंटरक्स लिमिटेड है। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं, हम देखते हैं भी कि इसकी क्या फंडामेंटल वगैरह है। लेट्स सी। मार्केट कैप 157 करोड़ की है। ये बहुत छोटी कंपनी है। करंट प्राइस इसका 458 रुपये, हाई इसका 647 है, लो 225 है। स्टॉक की पी 17.8 है, बुक वैल्यू इसकी 179 है। डिविडेंड भी देती है 3.70%। और उसी इसका 17% है, और इसका 12.3 है। फेस वैल्यू इसकी 10 की है। ठीक है दोस्तों, एक साल में इसने अच्छा रिटर्न दिया है, बट अब थोड़ा डाउन ट्रेंड है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में करेक्शन चल रहा है तो सभी शेयर डाउन ट्रेंड में है। बट यही मौका है दोस्तों अभी, जब हम अच्छे शेयर को नीचे भाव में देख सकते हैं। देखो 3 साल में भी इसका ग्राफ अबव है, 5 साल में भी इसका ग्राफ अबव है, 10 ईयर में भी इसका ग्राफ अबव है, एंड मैक्सिमाइज भी इसका ग्राफ अबव है। यानी कि हमेशा इसने अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिया। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है और अच्छा डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड पे आउट अच्छा है इसका। इसके कमियां क्या हैं इस स्टॉक में? ये ट्रेडिंग जो बुक वैल्यू से 2.62% टाइम ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी कि बुक वैल्यू उसकी अगर जैसे हमने देखा था 177 है, और अब रेट है उसका 460 के आसपास, तो इतना तो चले गई 2-3 बुक वैल्यू से। इन्होंने चलो दे दिया, इनकी मर्जी है। कंपनी हैज़ लो रिटर्न। अभी कंपनी ने इक्विटी पे 3 साल में कम रिटर्न दिया है, 9.66% का। अलग अलग कंपनियों से इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, जैसे भारत फोर्ज, AI इंजीनियरिंग, CAE ऑटोमोबाइल एंड सो ऑन। ये आप देख सकते हो। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। सितंबर 21 में जो इसने सेल की थी 10.69% की, ये उनकी इंक्रीज होकर 11, 13, 12, 12.5, 12.80, 12.90, 15, 35, 14.8, 14.88, 15.59 और सितंबर 24 में 16.40 की होगी। यानी कि 16.40 करोड़ की इसने सेल कर दी। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी साथ में उसने सेल बताई है, साथ के साथ उसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी सुधार उसके, जो कि पहले 11% थे, फिर 9, 13, 17, 15, 12, फिर 16, 21, 17, 15, अब 21.74 एंड 21.10, जो कि अच्छा है। अभी सेल भी बढ़ी है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा तो नेचुरली उसकी प्रॉफिट भी बढ़ेगा। बट उसके साथ कंपनी का इंटरेस्ट भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट को कॉस्ट कोई खास नहीं जा रही उसकी। नेट प्रॉफिट उसका देखो, जो 1 करोड़ के आसपास था, तो 2 करोड़ 35 करोड़ 2.35 लाख हुआ, फिर 1.65 करोड़ हुआ, 1.87 करोड़, 2.60 करोड़ और 2.70 करोड़ अब TTM में। अब ईयरली देखते हैं दोस्तों इसका सेल। जो 2013 में इसकी कंपनी की सेल थी 53.71 करोड़ की, 14 में कम हो गई है, 15 में इंक्रीज हो गई, फिर 16 में कम, 17 में उससे भी कम, 18 में इंक्रीज, 19 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 20 में फिर इंक्रीज हुआ, 21 में डाउन चलेगा, 22 में 42 करोड़ की थी, 23 में 51 करोड़ की, और मार्च 24 में 57 करोड़ की। यानी कि इंक्रीज तो हुआ, बट अगर 10 साल में देखो तो खास इंक्रीमेंट नहीं है। बट TTM में देखोगे आप 60.95 करोड़ की उसने सेल कर दी है, जो कि अच्छी बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसका हेल्थी है। देखो 14%, 16%, 11%, 16, 17, 19,
यानी कि सेल भी इंक्रीज हुई है थोड़ी, प्लस प्रॉफिट मार्जिन उसके स्टेबल है या इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है, जो कि हमने देखनी चाहिए। नेट प्रॉफिट भी देखो दोस्तों इसका 5,4,3,0,3,4,4,3,5,7,40 नेट में अब 8.82 करोड़ का उसने नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया, जो कि अच्छी बात है। कंपाउंड सेल ग्रोथ इसकी देखते हैं, इन्होंने कंप्रेस करके दी है। 10 साल में 4% है, 5 साल में 8% है, 3 साल में 19% के साथ इसने सेल ग्रोथ की है। और TTM में 14% के साथ कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी इसका अच्छा है। 10 साल में 4, 5 साल में 11%, 3 साल में 24 और TTM में 34%। स्टॉक प्राइस ईयर भी अच्छा इसमें इंक्रीज किया। 10 साल में 17% के हिसाब से, 5 साल में 46%, 3 साल में 59% और 1 साल में 112% इसने रिटर्न दिया। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक है। 10 साल में 8%, 5 साल में 9%, 3 साल में 10% और लास्ट ईयर इसने 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया। बैलेंस शीट इसकी, इक्विटी इसकी एज इट इज है, जो कि अच्छी बात है। थोड़ी यहाँ पे मार्च 16 में 3.45 की थी, जो कि और कम होकर 3.44 करोड़ की रही है। देखो कंपनी के पास पहले उधार था, वो भी इसने नील कर दिया। कंपनी के पास कोई उधार नहीं है। रिजर्व उसके थोड़े इंक्रीज हुई हैं 2022 से, जो 50 करोड़ के आसपास थे, अब 58 करोड़ के आसपास आ गए हैं, जो अच्छी बात है। ऐसा ही आप देख सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से भी ये अपना कैश जनरेट कर पा रही है कंपनी। 1.46 करोड़ का नेट कैश फ्लो इसका नेगेटिव है। डेब्टर डेज इसके थोड़े इम्प्रूव हैं। मार्च 23 से 79.91 से 66.76 दिन के हो गए। इन्वेंट्री डेज थोड़े इंक्रीज हुए हैं, जो कि थोड़ा सा कंसर्न है। 138.57 दिन के थे, जो 164.42 दिन के रह गए। डे पेबल थोड़े इंक्रीज हुए हैं 32.84 से 70.10। कैश कन्वर्जन साइकिल 185 दिन का था, तो 161 डेज का रह गया। ठीक है। ROC भी इसका इंक्रीज हुआ है, जो पहले 13.82% था, अब 16.97% हो गए। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें थोड़ी पहले दिसंबर 21 में 57.61% थी, सॉरी 57.61%। 22 में फिर 58.7 थोड़ा इंक्रीज किया उन्होंने। फिर दिसंबर 22 में थोड़ा इंक्रीज किया 58.25। मार्च 23 में फिर इंक्रीज किया 58.31। अब ये एज इट इज रहा है, फिर इसके बाद उन्होंने कोई इंक्रीमेंट नहीं किया अपने स्टेट में। पब्लिक के पास इसका 41.68% का स्टेक है। ठीक है दोस्तों, फर्दर इसको अगर डिटेल पढ़नी है आपको एनुअल रिपोर्ट में जाके इसकी डिटेल पढ़। बट यहाँ पे इसकी साइट में खुद ही ये कोई इशू है इसमें। मैंने पहले यहाँ ट्राई किया था, ये देखो